क्रमशः। नमस्कार मित्रों, होम्योपैथी लेकर आया हूँ। मीठी मीठी गोली तीखी तीखी बीमारियों को दूर करती है, ऐसा विश्वास है, देखा भी गया है। आज मैं दो एरिया को टच कर रहा हूँ, एक आपके चेहरे, दूसरे आपकी जीभ। तो पहले जीभ से शुरू करते हैं। अब अपनी जीभ को देखिए, क्या सफ़ेद मिल्की कोटिंग है? क्या आपका दूध उसके ऊपर एक लेयर है, क्या आपके जहाँ है ये टांग, उसके ऊपर एक लेयर है जो दूध जैसा दिखाई देता है, एकदम सफ़ेद दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि आपका पेट खराब है और इसका अगर इलाज नहीं करते हैं तो वो जाके क्रोनिक स्थिति में पहुंच जाती है। दूसरी बात, हमने महिलाओं को देखा है कई बार चेहरे पे थोड़ा सा ये रिंग जैसा स्पॉट होता है और वो दुनिया भर की क्रीम लगाते हैं। तो क्रीम लगाने से और प्रॉब्लम कम होती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। उसका रीज़न है उन पट्टी को विशेष व्यक्ति विशेष को लीवर की प्रॉब्लम है और होम्योपैथी की भाषा में इसे लीवर स्पॉट कहते हैं। जब तक लीवर ठीक नहीं होगा चेहरे का दाग जाएगा नहीं। तो अगर सही दिशा में मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ या कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ता है तो नतीजा क्या होता है, वह कहीं का नहीं रहता, जहाँ पे है वहीं पे ठहर जाता है। तो मैं पहले से शुरू किया उसे वहीं पे आता हूँ। जब मिल्की कोटिंग आपके पास है तो आप एंटीम क्रूड को यूज़ कर सकते हैं। एंटीम क्रूड एक होम्योपैथी की मेडिसिन है, डाइल्यूशन में मिलता है। दिन में 3 बार कुछ दिन उसका यूज़ करिए, सर्टेनली सफ़ेद कोटिंग ख़त्म हो जाएगा। सफ़ेद कोटिंग ख़त्म होगा तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी। और यह एंटीम क्रूड के पास एक शक्ति है, वह ऐसा कि उस पीरियड में आपके शरीर में जो भी परेशानियां हैं उसको वो लेके चला जाता है। एक मिथ यह भी है कि होम्योपैथी के साथ कुछ होती है। तो कुछ क्या होता है? तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर होम्योपैथी काम नहीं करता है तो उस स्थिति में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप दवाई लेना शुरू करते हैं तो उसमें अगर आपकी परेशानी बढ़ जाती है तो होम्योपैथी काम कर रहा है, वो घट रहा है तो होम्योपैथी काम कर रहा है। अब यहाँ एक बात गौर करने की है कि एलोपैथी में जब दवाई से हमारी परेशानी बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन है, उसके लिए हम लोग एविल खाते हैं। यहाँ होम्योपैथी में जब परेशानी बढ़ जाती है तो उसको रिएक्शन नहीं कहते हैं बल्कि एग्रेवेशन कहते हैं, अर्थात पर्टिकुलर रोगों का बढ़ जाना। अगर वो बढ़ जाता है उस स्थिति में आप दवाई लेना बंद कर दीजिए, वह निश्चित नीचे आ जाएगा। इस पीरियड को अगर आप झेल लेते हैं तो निश्चित ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने इसको खुद पर भी एक्सपीरियंस करके देखा है। होता क्या है, लोग सोचते हैं मैं इलाज कराने गया, हमारी परेशानी बढ़ गई, होम्योपैथी को छोड़ के भाग जाते हैं। जब दवाई काम नहीं करता इसका मतलब है कि होम्योपैथी काम नहीं करता। उस स्थिति में या तो पावर बढ़ानी पड़ती है या दवाई बदलनी पड़ती है। जब उससे आप नहीं झेल पाते हैं तो हम लोग एंटीडोट का यूज़ करते हैं। उस स्थिति में नक्स भूमिका दिया जाता है या मरकरी दिया जाता है। या घर में कुछ भी नहीं है तो अदरक का थोड़ी सी छोटी सी टुकड़ा आप ले लीजिए मुख में, वो सर्टेनली वो चला जाता है। अब मैं अपने विषय में बताता हूँ, उस समय में प्रैक्टिस में नहीं था। शुरू हमने प्रयास के हमारे पढ़ाई की थी, पढ़ाई करने के बाद इस एरिया में आया था। मुझे भी थोड़ी परेशानी थी खास करके उस एरिया में, पाइल्स कह सकते हैं या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। मुझे नाइट्रिक एसिड लेना था 4 बूंद, गलती से बोतल खुल गया। बोतल खुलने के बाद लगभग आधा सीसी मेरे मुख में चला गया। मैं बहुत उछलता रहा लेकिन दूसरी दवाई नहीं ली, दवाई लेना छोड़ दिया। फिर वो पाइल्स गया तो आज तक नहीं आया है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कोई भी चीज़ गिली छू वाली बातें नहीं होती है, थोड़ा समय लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत भी ठीक हो जाता है। और जहाँ तक अब चेहरे की गोलाई की बात है तो वहाँ पे सेपिया का यूज़ किया जाता है और आप कालमेघ भी ले सकते हैं। आपका लीवर ठीक हो गया तो सर्टेनली वो जो दाग है चेहरे का वो चला जाएगा। कोई क्रीम को लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आपकी मर्ज़ी, ये नहीं कि हमारी बात रखें। और मैं आपको सलाह ये भी दूंगा, अनवांटेड सलाह, कि ये दवाई लेने के पहले आसपास की किसी होम्योपैथी डॉक्टर से, चिकित्सक से कंसल्ट ज़रूर कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप रोग मुक्त हो, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं हो। थैंक यू।